तो अभी तक ठंड की विदाई के दिन आए तो मौसम ने ऐसा यू टर्न लिया कि पारा 10 डिग्री तक लुढ़क गया और ठंड ने एक बार फिर से एंट्री मार ली है। पहाड़ों पर क्या स्थितियां हैं और अलग अलग जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है उसका असर मैदानों पर कैसे हो रहा है, एक रिपोर्ट में समझाते हैं। फरवरी के जाते जाते और मार्च के आगाज से ठीक पहले ठंड ने ऐसा यू टर्न लिया कि पहाड़ से लेकर मैदान तक बर्फ और बारिश ने कब्जा कर लिया। जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी हो रही है कि सड़कों पर बर्फ की मोटी चादर फैल गई है। पहाड़ों पर भारी बर्फबारी के चलते ठंडी हवाएं चल रही है। वहीं कुछ मैदानी इलाकों में बारिश भी शुरू हो गई है, जिससे अचानक फिर से ठंड बढ़ गई है। सबसे पहले तस्वीरें जम्मू कश्मीर की देखें। जम्मू कश्मीर के भद्रवाह में सब कुछ सफेद चादर में लिपटा नजर आ रहा है। देखिए कैसे मकान, वाहन, पेड़, सड़कें बर्फ से ढके हैं। बर्फबारी से बचने के लिए लोग घरों में कैद हैं और जो लोग जरूरी कामों से निकल भी रहे हैं वो बर्फीली बारिश से बचने के लिए छातों का सहारा लिए हैं, जो कि बर्फीले अटैक से बचाने के लिए बिल्कुल भी काफी नहीं है। जम्मू कश्मीर के डोडा में भी भद्रवाह जैसे हालात हैं। यहाँ भी भारी बर्फबारी जारी है, पूरा इलाका बर्फ से पटा है। वहीं लगातार बर्फबारी से आम जनजीवन मुहाल हो गया है। राजौरी में भी ताजा बर्फबारी जारी है। हर ओर बर्फ का ही कब्जा है। हैवी स्नोफॉल की वजह से सब कुछ ठप है। वहीं श्रीनगर में डल झील का जहां अचानक पानी बढ़ गया है, वहीं लेक के किनारे बर्फ जम गई है। वहीं श्रीनगर एयरपोर्ट के रनवे पर भारी बर्फ जम गई है, जिसकी वजह से कई उड़ानों में देरी हुई। रनवे को क्लियर करने के लिए बीआरओ की टीमें जुटी है। बर्फबारी, शीतलहर और बारिश की वजह से श्रीनगर में एक बार फिर ठंड बढ़ गई है। मौसम विभाग की माने तो श्रीनगर में आज तापमान 2 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। अब जम्मू के कठुआ से आई ये तस्वीर देखिए। पहाड़ों पर बर्फबारी और बारिश की वजह से जम्मू तवी नदी में अचानक बाढ़ आ गई, जिसमें एक व्यक्ति फंस गया। हालांकि एनडीआरएफ के जवानों ने तत्परता दिखाते हुए व्यक्ति को सकुशल निकाल लिया। बर्फबारी और बारिश की वजह से जम्मू के कई हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात हैं, लेकिन अभी मौसम के डबल अटैक से राहत मिलने के आसार नहीं है। जम्मू संभाग में लगातार हो रही बारिश के कारण जो तवी नदी है उसका जलस्तर बढ़ रहा है। यही हालात जो हैं जम्मू के सभी, अगर बात की जाए पानी के स्रोतों की, है कि पानी का जो जलस्तर है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो गया है। इस वक्त आप देखेंगे कि रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद एनडीआरएफ की टीमें जो हैं वो लगातार जो पानी के तट हैं वहाँ पर मौजूद हैं, पर अब ज़मीन का कटाव जो है वो नीचे से शुरू हो गया है। ये सबसे ज़्यादा चिंता का विषय जो है वो रहता है, क्योंकि जैसे ही ज़मीन का कटाव शुरू होता है यहाँ से आगे जो है चुनौतियाँ बढ़ जाती हैं, क्योंकि लोग जो हैं वो एक पूरा पोर्शन मिट्टी का यहां से धंसना शुरू हो जाता है। मौसम विभाग की माने तो आज कई जगह भारी बारिश के अनुमान है, जिससे नदियों का जलस्तर और बढ़ेगा। मौसम के डबल अटैक से निपटने के लिए प्रशासन हाई अलर्ट है। जम्मू तवी के किनारे दल बल के साथ एनडीआरएफ के जवान तैनात हैं। जम्मू कश्मीर जैसे हालात हिमाचल में भी है। लाहौल स्पीति में जमकर स्नोफॉल और बारिश जारी है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी के पहाड़ों पर भी लगातार बर्फीली बारिश जारी है। हर्षिल, गंगोत्री, यमुनोत्री और मुखवा के पहाड़ बर्फ से ढके हैं। पेड़ पहाड़ बर्फ की मोटी चादर ओढ़े हैं। वहीं उत्तराखंड के मैदानों में भी बारिश हो रही है, जिससे अचानक ठिठुरन बढ़ गई है। मैदान में पारा 15 डिग्री के आसपास है, जबकि उत्तराखंड के पहाड़ों पर पारा 10 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क गया है। मार्च महीने की दस्तक के बीच अचानक मौसम के डबल अटैक ने पहाड़ से लेकर मैदान तक मुश्किलें बढ़ा दी है। पहाड़ों से सटे निचले इलाकों में भी शीतलहर का कहर जारी है, जिसकी वजह से अचानक से तापमान में भारी गिरावट आ गई है। पहाड़ों के अलावा दिल्ली में भी मौसम ने भारी बारिश और तूफान का अलर्ट जारी किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
मीटिंग कर रहे हैं, अधिकारियों के साथ मीटिंग करके जायजा ले रहे हैं आखिर किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन आगे बढ़ाया जा रहा है। क्योंकि आप अंदाजा लगाइए कि 16 मजदूरों को तो निकाल लिया गया है, लेकिन अभी भी बड़ी संख्या में वहां पर जो मजदूर है वो फंसे हुए। जिस वक्त ये ग्लेशियर टूटा, ये देखिए रेस्क्यू की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको। ये रेस्क्यू की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जो मजदूर है जो फंसे हुए मजदूर थे उनको किस तरह से निकाल करके वहां पर जो एनडीआरएफ की टीम है वो लेकर के गई है, अस्पताल पहुंचाया गया है। लेकिन ये तस्वीरें साफ तौर पे इस बात को बयां कर रही हैं कि कितना चुनौतीपूर्ण है रेस्क्यू ऑपरेशन। अंदाजा लगाइए, चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ है, वहां पर युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। क्योंकि जिस वक्त ये ग्लेशियर टूटा उस वक्त 57 मजदूर वहां पर काम कर रहे थे, चारों तरफ बर्फ है और उसके बीच एक एक मजदूर को निकालना कितना चुनौतीपूर्ण कार्य है तस्वीरों में साफ तौर पे बयां हो रहा है। लेकिन 16 मजदूरों को अभी तक निकाला गया है, बाकी सभी मजदूरों को सकुशल निकाल लिया जाएगा। इसके लिए लगातार जो कोशिशें है वो जारी है। लेकिन ये तस्वीरें हम आपको पहले तस्वीरें दिखा रहे हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन जिस तरह से चल रहा है उसकी ये तस्वीरें, स्ट्रेचर लेकर के जो एनडीआरएफ के जवान है वो वहां पर पहुंचे और मजदूर जो फंसे हुए थे उनको उसी स्ट्रेचर के जरिए लेकर के बाहर निकाला गया, अस्पताल में पहुंचाया गया है। ये हम लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक तरफ आप देख रहे हैं किस तरह से जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो चल रहा है, दूसरी तरफ हम आपको दिखा रहे हैं हाई लेवल मीटिंग हो रही है जिसमें ये इलाका भी देखिए, आप समझिए कि कैसे वो तमाम जगह है जहां पर भारी बर्फबारी हो रही है। उसमें चमोली का ये मीणा गांव भी है जहां पर ग्लेशियर टूटता है। जो उस वक्त जब वहां पर काम कर रहे होते हैं मजदूर बड़ी संख्या में, चूंकि मौसम लगातार खराब बना हुआ है, लगातार बर्फबारी हो रही है। और ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक तरफ जो अधिकारी हैं उनके साथ मीटिंग चल रही थी, पुष्कर सिंह धामी उस मीटिंग को देख रहे थे, समझ रहे थे कि रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे हो रहा है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं कैसे स्ट्रेचर के जरिए वहां से जो मजदूर फंसे हुए हैं ग्लेशियर में टूटने के बाद, क्योंकि चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ बर्फ है और ऐसे में पैदल चल के जाना उस बर्फ के बीच में, उन मजदूरों को स्ट्रेचर से बाहर निकालना, आप ये समझिए कि कितना मुश्किल ये इस वक्त इन जवानों के लिए हो रहा होगा। लेकिन सफलतापूर्वक इस रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा किया जाए, इसकी कोशिशें लगातार इन जवानों की ओर से। ये दो तस्वीरें हैं आपके सामने चमोली को अपडेट को लेकर के।